चुनाव का वो प्रचार थम चुका है और कल वोटिंग भी होने जा रही है सेकेंड पेज का। क्या लगता है, क्या लोगों को सपोर्ट करेंगे? रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना है और ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। हम इसे कह सकते हैं कि ये नीतीश लहर है। एनडीए का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनने वाली सरकार को दे दिया है और महिलाएं खासी उत्साहित हैं। उनके जीवन में बड़े बदलाव का एक रोड मैप नीतीश कुमार जी ने सुनिश्चित किया और जो पंचायती व्यवस्था से लेकर सरकारी नौकरियों और उसके बाद उद्यमी बनने की गारंटी, अगर आप देखें तो पिछले 20 वर्षों में हर कार्यकाल महिलाओं को काफी मजबूत बनाए जाने के लिए लगातार योजनाओं का ऐलान हुआ, उन्हें जमीन पर उतारा गया और इसीलिए आज नौजवान महिलाएं पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी हैं। अरवल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी एक बड़ी यात्रा निकाले थे। यह यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। राहुल गांधी पटना से लेकर इटली तक जितनी चाहे उतनी यात्रा कर सकता है, लेकिन वो घुसपैठियों को नहीं बचा सकते। हम एक एक घुसपैठियों को देश और बिहार से बाहर निकालेंगे। बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता है। देखिए, राहुल जी जमीनी मुद्दों पर बात तो नहीं करते हैं। जो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन ने आज कहीं ना कहीं का राहुल गांधी को नहीं छोड़ा है। पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ सिमट गया है। बिहार में सबसे मुश्किल वक्त आज अगर आरजेडी के लिए है तो कहीं उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए है और शायद इसीलिए जो कुछ भी लेकर वो जनता के बीच गए उन मुद्दों की भी उनको समझ नहीं है और जो एनडीए ने काम किया केवल उसकी मुखालफत करके और बदले में कोई अगर आप विजन नहीं देंगे तो लोग आपको नकारेंगे ही और वही उनके साथ हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हार नहीं मान रहा हूं। पूर्णिया में कहा है रैली में, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयोग है वो ज्ञानेश कुमार वोट चोरे, उनका पूरा प्रयास चल रहा है। मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ कि बिहार के जेन जेड से कह रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना मतदान केंद्र पर सतर्क रहे और ऐसा ना होने दे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं और आपका भविष्य को चुराने की कोशिश कर रहे हैं और वो वोट चोरी इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, ये 14 तारीख को उन्हें क्या कहना है उसका ट्रेलर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। जब बुरी तरह से कांग्रेस और महागठबंधन बिहार में हारेंगे तो फिर यही कहना होगा, तो उसका पूर्वाभ्यास है ये। अब लगातार वोट चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, जिस तरह से ईवीएम हैक करने के आरोप उनकी ओर से पहले भी लगते रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया है और स्पष्ट है कि कांग्रेस जब हरियाणा में हारी तो परिवार और एक परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो वहां असंतोष था उसकी वजह से कांग्रेस की पराजय हुई। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस अगर अप्रासंगिक हुई है तो जमीनी मुद्दों को नहीं समझने की वजह से। बिहार में भी कांग्रेस इसलिए हार रही है कि उनके पास न संगठन बचा है और न कोई उनके पास कार्यक्रम। तो अब बहाने ढूंढने के लिए ये 24 घंटे का वक्त है, जो जो ढूंढ सकते हैं ढूंढ लेना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव परिणाम लगभग 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद ही चुनाव आयोग ने अभी तक कितने महिला कितने पुरुष मतदान किए उसका खुलासा नहीं किया। ये आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? वीवीपैट पर्चियां भी रोडों पर, सड़कों पर बिखरी मिल रही है। सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका खुलासा क्यों नहीं करा, जवाब दें। देखिए, विधानसभा वार तो मैंने स्वयं देखे हैं कि ज्यादातर आंकड़े जो पुरुषों और महिलाओं के मतदान के हैं वो आ गए हैं। अब वो किन आंकड़ों की तलाश करते हैं, उन्हें बजाय इसके कि वो चुनाव आयोग को गालियां दें, अपने बिखरते हुए महागठबंधन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि जो जबरदस्त रार फंसा है उनके और वीआईपी के बीच, उनके और कांग्रेस के बीच, और जिस तरह से सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीआई जैसी पार्टियां खुद असहज महसूस कर रही हैं
और उसकी वजह से जो पूरा गड़बड़ झाला महागठबंधन का है उसे ठीक करने के लिए कम से कम दूसरे चरण के पहले भी ठीक कर सके।